इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर केस में 10-10 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। और ये कैद की सजा अगर मैं ये कहूँ कि कुछ इतनी ज़्यादा गैर मुतवक्के नहीं थी तो ये कहने पे कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। अलबत्ता जो तवक्कुआत थी वो सज़ा जो उनको सुनाई गई वो उस तवक्कुआत से बहुत ही ज़्यादा कम है। और ये इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि जनाब ये जो लाडलापन है ये शायद किसी न किसी जगह पर मौजूद है और ये वही लाडलेपन के असरात हैं जिनकी वजह से इमरान खान ने आज साइफर केस की समाअत के दौरान अडयाला जेल में जनाब जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रूबरू अपने तमाम वकीलों की मौजूदगी में, अपने तमाम अहले खाना की मौजूदगी में, मीडिया के नुमाइंदों की मौजूदगी में और जनरल पब्लिक की मौजूदगी में एक ऐसा इतराफ कर दिया, एक ऐसा इंकशाफ कर दिया जो इस बात का सबब बना कि जज साहब ने फौरी तौर पर बगैर किसी तहरीर के ये कहने पर मजबूर हो गया कि खातून 10 साल ले चल अंदर। और ये बात मैं आपको बाज़ाब्ता तौर पर ऑथेंटिक ज़राए के साथ आपको बता रहा हूँ। खान साहब ने अपने जो खुद पैरों पे ना सिर्फ कुल्हाड़ी मारी बल्कि उन्होंने शायद जिस तरह उनकी आदत है लेट्स प्ले विद इट, उन्होंने एक मरतबा फिर खेल खेलने की कोशिश की और जो खेल उन्होंने खेलने की कोशिश की वो ना सिर्फ उनके गले पड़ गया है अब, बल्कि ये ढोल उनको बहुत ही ज़्यादा देर तक बजाना पड़ेगा। जो लोग ये समझते हैं कि जनाब ये जो केस है इसका जो जजमेंट है ये किसी कमज़ोर विकेट के ऊपर है तो ये कहना कुछ मुझे दुरुस्त नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से ये चीज़ चली और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने आज जो अपना क्लोजिंग बयान दिया है जिसको सेक्शन 342 के तहत बयान दिया कहा जाता है, वहाँ पर इमरान खान साहब ने दो बातों का एतराफ़ किया और जो ये दो इंकशाफात हैं ये दोनों ही इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को फौरी तौर पर सजा दिलवाने का सबब बने। और आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि वो दो इंकशाफात कौन से थे। पहला इंकशाफ, इमरान खान साहब ने खुद इस बात को तस्लीम किया कि मार्च में जब तहरीक अदब एतबार इमरान खान साहब के खिलाफ मूव हुई थी उस वक्त इमरान खान साहब ने परेड ग्राउंड के अंदर जलसा किया था। ये वही जलसा है जिसमें इमरान खान साहब ने जेब से एक कागज़ निकाला था और लहराया था और ये कहा था कि ये है वो सबूत कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है और मेरे खिलाफ साजिश जो है एक गैर मुल्क ने की है और यहाँ पर मौजूद कुछ अहम तरीन लोग इस साजिश के अंदर ना सिर्फ शरीक हैं बल्कि उन्होंने इसमें रोल प्ले किया था। और ये जो बात है कि जो जेब से निकाला था वो साइफर था या कोई कागज था, इसके ऊपर इबहाम मौजूद था। आज जब सेक्शन 342 का इमरान खान साहब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहे थे तो इमरान खान साहब ने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि जनाब वो जो परेड ग्राउंड का जलसा था जिस जलसे के अंदर उन्होंने वो कागज लहराया था दैट वाज द प्रोटेक्टेड कॉपी ऑफ द साइफर। That was the word of former Prime Minister इमरान खान कि जनाब मैंने अपनी जेब से जो कागज निकाल के लहराया था वो प्रोटेक्टेड कॉपी थी। प्रोटेक्टेड कॉपी का मतलब ये है कि ये वो कॉपी थी जिसको मैंने सीगाए राज में रखने का हल्फ दिया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो कागज मैंने जो लहराया था वो कोई A4 का सादा ब्लैंक पेपर नहीं था, वो साइफर ही था। और ये लहराना यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस का सबब बना भी है और मुस्तकबिल में भी इमरान खान साहब के खिलाफ ये इंकशाफ और ये 342 की स्टेटमेंट उनके लिए आर्टिकल 6 का दरवाज़ा न सिर्फ खोल रही है बल्कि उस आर्टिकल 6 के तहत इमरान खान साहब के लिए जो सजाए मौत है वो मुझे अब इनएविटेबल नजर आ रही है। दूसरा इंकशाफ जो इमरान खान साहब से की तरफ से किया गया वो और भी ज़्यादा संगीन था, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने ऑफिस से साइफर की गुमशुदगी का इल्ज़ाम फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर आयद किया और उन्होंने कहा कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा जो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनके इशारे पर प्राइम मिनिस्टर में मौजूद जो एहलकार थे फौजी एहलकार उनमें से हो सकता है मेरा मिलिट्री सेक्रेटरी हो, मेरा एडीसी हो, मेरा और कोई ओहदेदार हो, उसकी तरफ से ये डॉक्यूमेंट मिस हुआ। इमरान खान ने आईएसआई के ऊपर जो है वो सख्त तरीन इल्ज़ामात लगाए। इमरान खान का ये कहना था कि साइफर वज़ीर आज़म ऑफिस में था, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी प्रोटोकॉल पर आती है जो वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी को देखते हैं। मेरे 3.5 साल के टेन्योर में ये वाहिद डॉक्यूमेंट था जो वज़ीर आज़म ऑफिस से मिसिंग हुआ।
साइफर मिसिंग होने पर अब मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि इंक्वायरी की जाए। ये वो वाहिद मौका था जिस पर जब मैं अपने मिलिट्री सेक्रेटरी के ऊपर नाराज भी हुआ और मैंने उनसे कहा कि आपकी ये नाअहली है कि आपने इतने अहम डॉक्यूमेंट को मिस कर दिया। इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि मुझे इस बात का यकीन है कि मेरे एडीसी में से एक ने जनरल बाजवा के ईमा पर साइफर को चोरी कराया और ये इंकशाफ बहुत ही ज़्यादा ना सिर्फ संगीन है बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये बराह रास्त जो इस वक्त इमरान खान ने जो खेल खेल रहे हैं ये वो खेल ऐसा लेवल पर इमरान खान साहब इस चक्कर के अंदर जा रहे हैं जहां से इमरान खान साहब के लिए वापसी के तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे। अगर इमरान खान समझे, अगर आप गौर करें कि इमरान खान साहब को अगर आज 10 साल की कैद हुई है तो 10 साल की कैद खत्म होगी कब? जाकर फरवरी 2034 में। ठीक है जी, 2034 में, फरवरी 2034 में सजा खत्म होने का मतलब यह है कि उस वक्त इमरान खान साहब की उम्र कितनी होगी? 82 साल, 82 ईयर्स। लिहाजा इमरान खान साहब को समझना चाहिए कि वो जो आग इस वक्त लगाना चाह रहे हैं वो आग कहां पर जाएगी। इमरान खान साहब ने इस बात का भी इल्जाम लगाया कि उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने साइफर के हवाले से उनको ये बताया कि उनको किसी तरह का कोई क्लू नहीं मिला। इमरान खान साहब ये कहते हैं इस बात पर कि मेरे चीफ जनरल बाजवा और अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू में जो है डोनाल्ड लू साजिश में शामिल थे। मेरी हुकूमत गिराने के लिए साजिश अक्टूबर 2021 में हुई जब जनरल बाजवा ने आईएसआई चीफ जनरल फैज हमीद को तब्दील किया। ठीक है जी, अब आप ये देखें कि इमरान खान साहब अब कौन सा खेल खेल रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा संगीन है। फिर वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की मिली भगत से ये सारा ड्रामा रचाया क्योंकि उन्होंने जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी का वादा किया था। हुसैन हक्कानी को अमेरिका में जनरल बाजवा की लॉबिंग के लिए हायर किया गया। हुसैन हक्कानी को $35,000 की अदायगी की गई। अप्रैल में हुसैन हक्कानी ने ट्वीट किया कि इमरान खान एंटी अमेरिका जबकि जनरल बाजवा प्रो अमेरिका है। हमारे इत्तेहादी हमें छोड़ जाएं, इसलिए जनरल बाजवा ने आईएसआई को इस्तेमाल किया। आईएसआई ने हमारे लोगों को पीटीआई छोड़ने पर मजबूर किया और कहा कि उनका मुस्तकबिल नून लीग के साथ है। मैंने जनरल बाजवा से मिलकर इस साजिश के बारे में बात की तो उनका कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी, अब अगर आप इस जो बात है ये जो इल्ज़ाम इमरान खान साहब ने आयद किए हैं, अगर मैं आपको अब से 12 घंटे पीछे ले जाऊं, ठीक है जी, 24 घंटे पीछे ले जाऊं, जब शाह महमूद कुरैशी साहब कल साइफर केस की समाअत के दौरान मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रहे थे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों इस मर्तबा कौन सा घिनौना खेल खेल रहे हैं और इस ये जो बातें हैं इनका खमियाजा इमरान खान साहब को सजा की सूरत में न सिर्फ भुगतना पड़ा है बल्कि मजीद भी भुगतना पड़ेगा। अब शाह महमूद कुरैशी साहब साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा ये इस बात का इंकशाफ करते हैं जनाब कि जिस वक्त ये सारी कहानी चल रही थी इमरान खान साहब की साइफर वाली से पहले तरीके अदम एतमाद वाली, फिर तरीके अदम एतमाद के बाद इमरान खान साहब की इक़्तिदार से बेदखली वाली और इस्टेब्लिशमेंट, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जिसको हेड कर रहे थे जनरल बाजवा उनके साथ, तो उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि एक मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा साहब की आर्मी हाउस के सन लाउंज में और उस मुलाकात के अंदर परवेज़ खटक, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ये तीनों मौजूद थे। उस मुलाकात के बाद परवेज़ खटक और असद उमर ये वहाँ से रुखसत होने लगे। मैं उनके साथ था तो मुझे जनरल बाजवा ने रोक लिया। जनरल बाजवा ने रोक के मुझे इस बात का जिक्र किया कि ये साइफर खेलना बंद कर दो, ये साइफर तुम्हारे गले पड़ जाएगा और इस साइफर के चक्कर में तुम्हें 12 साल की कैद होगी। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल इस बात का इंकशाफ किया। इसका मतलब ये है कि जनरल बाजवा साहब को एक मरतबा फिर लाइमलाइट में लेके आना और उनके ऊपर इल्ज़ामात के जरिए इनडायरेक्टली पाकिस्तान की फौज को के ऊपर इल्ज़ामात लगाना, ये इमरान खान साहब की एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी है। ये बिल्कुल वैसी ही स्ट्रेटजी है जैसे इमरान खान साहब की तरफ से 9 मई के वाक़यात से पहले
शुरू की गई थी। ये बिल्कुल वैसी ही स्ट्रेटजी है जिसके ज़रिए मुख्तलिफ लोगों से हल्फ लिए गए थे। ये बिल्कुल वैसी ही स्ट्रेटजी है जिसके ज़रिए लोगों को रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा होने पर उकसाया गया था। ये बिल्कुल वैसी ही स्ट्रेटजी है जिसके लिए आज जो है फैसले की अनाउंसमेंट के बाद ट्विटर के ऊपर भी और सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी अवाम से बाहर निकलने का मुतालबा भी किया जा रहा है, और लेकिन उसके साथ साथ अवाम को पुरअमन रहने की तलकीन भी की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि आज जब ये जो साइफर केस की समाअत हो रही थी अडयाला जेल में, जिस वक्त अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने दोनों मुल्ज़मान को बुलाया, यानी अब तो मुजरमाना है शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान अहमद खान न्याजी साहब को, तो उनसे जब इमरान खान साहब को कहा गया कि जनाब आप 342 का बयान रिकॉर्ड कराएं, तो इमरान खान साहब ने पहले तो ये कहा कि जनाब मेरे वकील नहीं है, मैं उनकी अपने वकीलों की मौजूदगी में ही जो अपनी स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराऊंगा। उन्होंने कहा जनाब आप इसके बावजूद भी आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा सकते हैं, जिस पर इमरान खान साहब वो सारी स्टेटमेंट सुनाई जो मैंने अभी आपकी खिदमत में रखी। इसी दौरान जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उनका ये मानना है कि इस सारे चक्कर के दौरान अडयाला जेल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का जिक्र किया गया, जिसमें साइफर के जो हिस्सा था जिसमें कुछ जनाब इमरान खान साहब को जमानत दी गई थी, उसका जिक्र किया गया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बरखिलाफ इस कार्रवाई को बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ उजलत में चलाया जा रहा है, जिस पर जनाब अबुल हसनात जुल्करनैन साहब का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये भी ऑर्डर किया गया है कि एक्सपीडिशियसली ट्रायल को चलाया जाए। एक्सपीडियस का मतलब डिक्शनरी में देख लें। ये जो इमरान खान साहब के वकील थे सलमान सफदर साहब, उनका आगे से ये कहना था कि ये एक्सपीडिशियस का मतलब क्या होता है, शाह महमूद कुरैशी साहब ही बता सकते हैं, उनकी अंग्रेजी अच्छी है। इमरान खान साहब इस मौके पर अंदर दाखिल होते हैं, यानी इस गुफ्तगू के अंदर दाखिल होते हैं, और वो कहते हैं कि लफ्ज़ एक्सपीडिशियस का मतलब होता है किसी काम को जल्दी और सही करना। और इसके ऊपर जो अबुल हसनात जुल्करनैन साहब हैं वो कहते हैं देखा खान साहब ने बता दिया जल्दी, खान साहब जिंदाबाद। जब जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब हैं उन्होंने ना सिर्फ खान साहब जिंदाबाद का नारा लगाया बल्कि तालियां भी बजवाईं, और उसके बाद वहां पर एक माहौल जो है वो जरा खुशगवार हो गया। कहने का मतलब ये है मेरा आपके रूबरू कि ये जो सजा इस वक्त सुनाई गई है, ये जो दो इतराफात इमरान खान साहब की तरफ से किए गए हैं, ये जो दो इंकशाफात इमरान खान साहब की तरफ से किए गए हैं, ये इंकशाफात इमरान खान साहब को बहुत महंगे पड़ने हैं। ऑल्दो कि ये जो सजा उनको 10 साल की दी गई है, ये 10 साल की सजा जो इतराफात उनकी तरफ से किए गए हैं उसके मुकाबले में कम है, लेकिन इन इतराफात और ये सेक्शन 342 का बयान चूंकि रूबरू जज और गवाहान के सामने हुआ है, तो ये 342 की जो स्टेटमेंट है ये इमरान खान साहब को एक ऐसे फट्टे पर चढ़ाएगी जहां से इमरान खान साहब को उतरना नसीब नहीं होगा, और वो फट्टा होगा आर्टिकल 6 का। सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी पर तो सजा हो गई, लेकिन जो जुर्म इमरान खान साहब ने किया जिसके नतीजे में पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा, वो यकीनी तौर पर मुल्क से गद्दारी के, बल्कि संगीन गद्दारी के मुतरादफ है, और उसका जो खमियाजा है वो मुझे नहीं लगता इतनी आसानी के साथ कि खान साहब को इस सारे अमल से जो है वो गुजरने की या उनको दरगुजर करने की इजाज़त दी जाएगी। अलबत्ता इस बात के इम्कानात ज़रूर हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हमें मजीद न सिर्फ खींचातानी नजर आएगी बल्कि हमें इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों की तरफ से किसी मुमकिन शदीद रद्द अमल का सामना भी होगा। अगरचे आई वॉश के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि पुरअमन रहें, घरों से न निकलना है तो 8 फरवरी को निकलें, बैलेट से जो है वो तब्दीली लेके आए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है 9 मई जैसा, इस तरह की कहानियां घड़ी जा रही हैं, लेकिन जो हकीकतें हैं वो छुपाए नहीं छुपती, और सबको इस बात का अंदाजा है कि इमरान खान साहब का प्लान सी क्या था। उस प्लान सी के लिए कौन कौन सी जगह पर कहां से फंडिंग्स हो चुकी हैं, सबको पता है कि किस किस जगह पर कौन कौन से लोग इस हवाले से मुतहरक हैं, कौन कौन से जो ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से कौन कौन से लोग कहां पर डिप्यूट किए जा चुके हैं, ये सब चीज़ें लोगों को इल्म है। वो तमाम लोग जो इस सही सूरत हाल को देख रहे हैं
वो इतने छुन्ने काके नहीं हैं कि वो शहद में डूबी हुई बातों को ना समझ सकें, ये शुगर कोटेड जो गोलियां हैं इनको ना समझ सकें। सबको समझ आती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही। इमरान खान साहब का मेरा ये मानना है, बल्कि मैं कई दोस्तों से इस बात का जिक्र भी करता रहता हूँ कि इमरान खान साहब की तरफ से ये जो है ना, देख लांगे, निबड़ लांगे, टा दांगे, दौड़ा दांगे, नसा दांगे, ये वाली जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ये सिर्फ 8 फरवरी के लिए हैं। 8 फरवरी के बाद जो है कितने न पाएं, गोडे फड़ना में पाएं दे, पैरी पहनना में पाएं दे, पूंजे पहनना में पाएं दे, इस तरह की आवाज़ें आनी हैं। और ये आवाज़ें सुनने के लिए अब आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब खान साहब के ना सिर्फ नाक रगड़ने का टाइम आ गया है, बल्कि सॉरी 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 की आवाज़ बुलंद सदाएं भी होने का टाइम आ गया है। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।